कौन सा? प्रेजेंट। दूसरा पास्ट। तीसरा फ्यूचर। आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं ये बताइए आप लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी ऑफ टेंस। ठीक है, मतलब टेंस की पहचान। हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? काल की पहचान। पहचान क्यों पढ़ रहे हैं? पहले ही दिन हम शुरू क्यों नहीं हो गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सर पढ़ाइए या ये वाला टेंस पढ़ाइए? क्यों? क्योंकि किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टेंस की पहचान। अगर हम पहचानना सीख जाएंगे तो आगे भी बनाना सीख जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे तो बहुत ही आसान है कि प्रेजेंट टेंस को हम इस अक्षर से पहचान सकते हैं। ये कौन सा अक्षर है? हाँ। इसी से हमने है, फिर हो, है ना, इसी से सारे बना सकते हैं। फिर पास्ट से था, थी, थे। फ्यूचर से गा, गी, गे। इनसे आप किसी भी टेंस की पहचान कर सकते हैं। जैसे हम ये लिख दें कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। अक्सर नए बच्चों को जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि सर बच्चों से पूछा कि राम एक अच्छा लड़का है, बताओ कौन सा टेंस है? तो कहते हैं सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तुरंत वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं पढ़ना तो उनके दिमाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहता है। जबकि क्या ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट है? नहीं। हाँ, प्रेजेंट तो है। क्या है? प्रेजेंट। इसके लास्ट में है आया हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट है क्योंकि है से हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। तो इस तरह से नॉर्मली हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट टेंस। कोई इंडेफिनिट नहीं, कोई कॉन्टिन्यूअस नहीं। लेकिन कैसे इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस होगा वो हम कैसे जानेंगे? देखिए, काइंड में हम जब इसके आगे पढ़ेंगे, काइंड मतलब जब भी कोई काइंड आता है, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, जब ये आएंगे तो टेंस में कोई ना कोई क्रिया मेन वर्ब जरूर दी होगी। क्या दी होगी? मेन वर्ब जरूर दी होगी, समझ लीजिए। और उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। 3 टेंस हो गए आपके ये। और उसके बाद इसके जो काइंड है, काइंड्स, उनमें सबसे पहला होता है इंडेफिनिट। दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 आपके काइंड होते हैं। ये वर्क को शो करते हैं। किसको? मतलब काम को, मतलब मेन वर्ब को। जैसे इसका हिंदी आप लोग कैसे लर्न करेंगे? ता, ती, ते, और इसी स्टाइल में आगे आ, ई, ए, और कभी कभी ऊ भी आ जाता है। ठीक। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, रही, रहे। परफेक्ट का मतलब चुका, चुकी, फिर चुके। और ये वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें दो टेंस जुड़े हुए हैं, एक परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी। इसको ऐसा क्यों कहते हैं? परफेक्ट से चुका होता है, जबकि हम चुका ना बताकर ये बताएंगे कि समय आना चाहिए और उसमें से भी लगा हो। समय से प्लस रहा, रही, रहे। तो हम इसको आपको समझाते हैं कि चुका चुकी ही इसके अंदर है। कैसे है सुनिएगा। अगर हम कोई एक वाक्य लें और ये कहें कि राम 2 दिन से काम कर रहा है। राम 2 दिन से काम कर रहा है। तो 2 दिन से मतलब क्या साबित हुआ? कि राम 2 दिन से काम कर रहा है, लेकिन अभी भी तो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राम 2 दिन में कुछ काम कर चुका है ना। काम का कुछ हिस्सा राम ने खत्म कर दिया, मतलब वो कर चुका है और अभी भी कर रहा है। ठीक है। राम, दूसरा ले लेते कि सुरेश
सुरेश लखनऊ में 5 दिन से कारखाने में कार्य कर रहा है, 5 दिन से। तो इसका मतलब ये है कि वो 5 दिन में उसने कुछ ना कुछ किया ही तो होगा, मतलब वो कुछ कार्य खत्म कर चुका है 5 दिन में और अभी भी कर रहा है। तो काम का कुछ हिस्सा हो गया है और कुछ अभी भी हो रहा है। मतलब चुका इसमें लगा भले ना हो, लेकिन चुका का अर्थ इसमें जरूर निकलेगा कि काम कुछ हो चुका होगा और कुछ हो रहा होगा। क्लियर? इसीलिए समय से प्लस रहा रही आता है। अब अगर हम बात करें कि जैसे कोई सा भी टेंस आप लिख सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? कोई सा भी, जैसे मैंने लिखा वह, ठीक, स्कूल जाती थी, वह स्कूल जाती थी। अब देखिए, जरूरी नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आपके सामने हो तो भी आप पहचान पाओ, क्योंकि वो पहला टेंस होता है। कुछ नहीं, कोई सा भी लिख लेता हूं, देखिएगा, वे खाना खा चुके होंगे। मैंने डायरेक्ट बदल दिया दूसरा। अब बताओ कैसे पहचानते हैं? पता है? लास्ट में देखते हैं क्या है इसके, थी, मतलब था थी थे। आप ढूंढिए कहां पर लिखाया गया है, यहाँ पर, तो वो पास्ट हो गया। आराम से लिख दीजिए पास्ट। अब ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता से क्या होता है? ता ती ते से इंडेफिनिट आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई जरूरी नहीं कि पहला ही टेंस हम पढ़ें। ये लास्ट में देखिए क्या है इसके, क्या है? गागी गे, तो इससे क्या हुआ? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर, और ये चुका है, इससे क्या बन गया? परफेक्ट। परफेक्ट टेंस। कोई सा भी टेंस आप पहचान सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। और बहुत आसान है। अगर हम कहें कि ऊपर वाला है पास्ट इंडेफिनिट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट ही रखना है, बस पास्ट है, इसको प्रेजेंट कर देना है, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जाती थी के जगह पे जाती है लगा दें, तो है से आप देख सकते हैं प्रेजेंट होता है। तो जब हमारा है बदल गया तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, पास्ट हट गया। ठीक, अब देखो मैंने इसको इरेज कर दिया। किसको? ती लिखी जी, तो वो हमने इरेज कर दी ती। और अब हमने यहाँ पे लिख दिया रही। वह स्कूल जा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब ये प्रेजेंट यहाँ से तो था, प्रेजेंट ये रहेगा। ये नहीं कि हमने रही कर दिया तो प्रेजेंट ही बदल गया, नहीं, प्रेजेंट अभी भी है। इस बार आप इंडेफिनिट बदलकर यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस कर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस से क्या होता है? रहा, रही, रहे। तो आप टेंस बदलकर दूसरे टेंस सीख सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी एक टेंस अभी आप लोगों को बताना है। ठीक है, मैं कुछ भी लिख देता हूं। हम 2 दिन से सो रहे हैं। सबसे पहले पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? लास्ट वाला देखते हैं। सबसे पहले लास्ट में है, तो आप है में देख सकते हैं कौन है? प्रेजेंट। यहाँ क्या लिख दिया आपने? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट। यहाँ पर रहा है, रहा से कॉन्टिन्यूअस होता जरूर है, लेकिन रहा के साथ साथ जब आपको समय से ये भी मिल जाए, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, लेकिन टाइम भी है, तो कॉन्टिन्यूअस सिर्फ नहीं होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप उसे कहेंगे। ये कौन सा बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको अगर बदलना हो, कोई कह दे पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दो, इसे चेंज कर दो, कुछ मत करो, टेंशन नहीं लेने, सीधा सीधा हम 2 दिन से सो रहे क्या कर दिया? था थी थे लगा दिया, और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यकीन करो, जब इंग्लिश बनाओगे तो सिर्फ इतना इतना बदल देने से ही टेंस बदल जाएगा। सेम तरीका मैं यही बताऊंगा। जैसे आप हिंदी में आसानी से बदल सकते हो ना, कि हम 2 दिन से सो रहे थे, पास्ट परफेक्ट है। अगर हम कहें फ्यूचर परफेक्ट बनाओ, विद्योत्मा खड़ी हो जाओ, बताओ कि हमको अगर फ्यूचर परफेक्ट बनाना है तो हम इसमें क्या बदल देंगे?
फ्यूचर परफेक्ट, पूरा टेंस बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्या बदल देंगे बताओ? थे हटा के ये हटा दिया तो ये अभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर है हट गया तो प्रेजेंट हट गया, अभी भी कोई बदला नहीं। अब यहाँ पे डालेंगे फ्यूचर बनाना है। हम 2 दिन से सो रहे होंगे। हम 2 दिन से सो रहे होंगे। यहाँ पे गागी गे वाला लगा दिया तो ये हमारा कौन सा बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मात्र जरा सा बदल देने से टेंस बदल जाता है। इसी प्रकार इंग्लिश में भी आपका कोई टेंस आएगा और हम कहेंगे इसमें दूसरे टेंस में बदलो, तो आप लोग आसानी से बदल सकते हैं। बदल सकते हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये क्यों जरूरी है सीखना? मैं इस तरीके से क्यों बताता हूँ? क्यों बताता हूँ? आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसमें ये काम आएगा, बहुत काम आएगा। पूछो कैसे? उसमें होता क्या है कि रूल्स होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आया होता है और रूल्स के मुताबिक हमको पास्ट इंडेफिनिट बनाना होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया होता है और रूल्स की वजह से हमें उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ता है। मतलब प्रेजेंट का जो आता है पास्ट के उसी में बदलना होता है। अगर आप यहाँ पर सीख लोगे कैसे बदला जाता है तो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और कैसे? जैसे आपने थोड़ा बदल के बदल दिया, अगर आपने ये सीख लिया तो ये आप इंग्लिश में भी देखेंगे कि हम जरा सा बदल के दूसरा टेंस कब ले आएंगे। तुम लोग कहोगे तो बहुत आसान है, आगे वाले लेसन में सिखाएंगे आपको। ये लेसन 1 है, टेंस की पहचान। तो आपको सिर्फ इतना रटना है, एक दिन में बैठ जाइए, ठीक है? रट लेंगे, ज्यादा तो नहीं है। प्रेजेंट से बोलिए है, हूं, हो। प्रेजेंट से है हूँ। पास्ट में था, थी, थे। पास्ट में था थे। फ्यूचर में गागी गे। फ्यूचर में गागी गे। इंडेफिनिट से ता, ती, ते, आ, ई, ए। इंडेफिनिट से था ती ते आ ई ए। कॉन्टिन्यूअस रहा, रही, रहे। कॉन्टिन्यूअस रहा रही रहे। परफेक्ट चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट चुका। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समय से प्लस रहा, रही, रहे। तो अब कितने बच्चे पहचान लेंगे टेंस लिखा हो? अभी एक हम टेस्ट के तौर पर एक क्वेश्चन आपको देंगे, वो आपको पहचानना है, ठीक है? वो आपको पहचानना ही पड़ेगा। और अभी तो देख के पहचान लीजिए, बोर्ड पर सामने आपके लिखा है किसान, किसान, ठीक है? खेत, जोत। बताओ कौन सा टेंस है? अभी ये कोई सा भी टेंस नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, एक में भाई जिनको नहीं आता वो कहेंगे, एक में दे दिया किसान खेत जोत रहा है, उसको बता दिया ये फलाना टेंस है। अगली बार वही टेंस लिख दूं लेकिन किसान खेत नहीं जोते, सुरेश आम खाने लगे, तो वो कहेंगे ये दूसरा टेंस से बदल गया। कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी देखना, किसान खेत जोत रहा था लगा देते हैं, ठीक है? किसान खेत जोत रहा था लगा दिया हमने, ठीक। अब ये कौन सा टेंस है ये बताएंगी अनामिका। जल्दी, सबसे पहले पहचानने का तरीका लास्ट में देखिए और बताइए कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट, फिर रहा से पढ़ सकते क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है? बैठ जाइए, सही जवाब। अगर हम इसको बदल दे कुछ इस तरह से, सुरेश खाना खा रहा था। जिसको नॉलेज नहीं वो क्या कहेगा, भैया उसमें तो किसान खेत जोत रहा था, तो वो तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन इसमें तो सुरेश खाना खा रहा था। और उसमें किसान था, इसमें सुरेश है। उसमें खेत था, इसमें खाना है। उसमें जोत रहा है, इसमें खा रहा है। कहेगा टेंस जरूर बदल गया। कंफ्यूज हो जाएगा ना जिसको नहीं आता है, कहेगा बिल्कुल टेंस बदल गया। तो क्या टेंस बदला? नो सर। कौन सा टेंस है बताएंगी वैष्णवी? स्टैंड अप। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस वो भी है और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस ये भी है। समझ में आ गया? यस सर। कितने बच्चों को आ गया? पक्का? सिट डाउन। बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप घर पर एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल इसको आपको पहचानना है, तो ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं। 5 वाक्य
फिर इसके बाद ये लेशन आपका खत्म होता है। पहचानना बहुत आसान है। इसी अगर इन दोनों को याद कर ले तो ये एक टेंस नहीं पूरा पूरा टेंस हो सकता है। आपको होमवर्क में 5 सेंटेंस मिलेंगे। पहला है वे खाना खा चुके होंगे। दूसरा हम स्कूल जा रहे थे। तुम पुस्तक पढ़ चुके हो। वह लखनऊ जाता है। मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ। तो ये 5 वाक्य हैं, आपको इनको पहचानना है। तो अगर आ जाता है तो एक लेसन एक दिन में खत्म। अगर कोई आपको 12 दिन में 12 टेंस पढ़ाता है कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट, कल पास्ट इंडेफिनिट, परसों फ्यूचर इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस करके कुछ भी पढ़ाए तो 12 दिन में 12 पढ़ा देगा। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। हम आपको 3-4 दिन एक भी टेंस नहीं पढ़ाएंगे इंग्लिश, लेकिन क्या करेंगे 3-4 में जो मसाला लगता है, मतलब टेंस को पहचानने का, उसको बनाने के तरीके का, रूल्स का ज्ञान करा देंगे। उसके बाद हम कम मेहनत करेंगे और तुम ज़्यादा करोगे, मतलब कि आपको आ ही जाएगा तो आसानी से बना पाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को करना है और करके हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे वीडियो को देखते रहें। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हैं, अकेले जो मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ये कर देना। हाँ ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना।